बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इकाई की आखिरी 3 खसूसियात बी, सी और डी को हल किया था। आइए अब हम इकाई के जदरुल मुकब से मुताल्लिक सवालात को हल करना सीखते हैं और साथ ही उससे कुछ आगे हम हल करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से हम ओमेगा की बड़ी ताकतों को एक ओमेगा और ओमेगा की 2 के अंदर क्या कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ओमेगा का कुव्वत नुमा 7, हम इसे किस तरह से एक ओमेगा या ओमेगा की 2 में तब्दील कर सकते हैं या किस तरह से हम इसे हल करेंगे। हम ये जानते हैं कि ओमेगा की 3 ये बराबर आता है 1 के। अब ये हमें इस तरह के सवालात हल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। हम क्या करते हैं, क्योंकि ओमेगा की 3 1 के बराबर है, तो ओमेगा की 3 और वो नंबर या वो कुव्वत जो 3 के ज़रब में या 3 के पहाड़े में आएगी, उसका जवाब 1 ही होगा। अब हम देखते हैं क्या 7 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 अगर हम ज़रब करें उसमें आ रहा है या 3 के ऊपर 7 तकसीम होता है। अगर हम 7 के ऊपर 3 तकसीम करें जवाब कितना मिलेगा हमें जवाब इशारिया में मिलता है। इसका मतलब 7 के ऊपर 3 तकसीम नहीं हो सकता। अब इससे पहले कोई ऐसा नंबर जिस पे 3 तकसीम हो रहा हो, है कोई ऐसा नंबर? जी बिल्कुल, वो 6 है। हम इसे लिखते हैं ओमेगा की 6 ज़रब ओमेगा, जिस पे 3 तकसीम हो रहा है उसको हमने अलग कर दिया। ओमेगा की 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 के ऊपर 3 तकसीम करें तो जवाब आता है 2। तो ओमेगा की 3, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास 1 के बराबर है, 6 के ऊपर 3 तकसीम किया जो जवाब आएगा वो इसका हम कुव्वत नुमा लिख देंगे ज़रब ओमेगा। ओमेगा की 3 हम जानते हैं ये 1 के बराबर, 1 का मुरब्बा ज़रब ओमेगा, 1 का मुरब्बा 1 आएगा, 1 को ओमेगा से ज़रब करें तो जवाब ओमेगा होगा। इसके बाद बेटा जी अगर हमारे पास कोई नंबर है ओमेगा की 23, अगर हमने इसे मुंतकिल करना है किसमें, 1 ओमेगा या ओमेगा की 2 में, हम किस तरह से करेंगे? ओमेगा की 23 के ऊपर क्या 3 तकसीम होता है? हम जानते हैं 7 या 21 है जिस पे 3 तकसीम हो रहा है, 23 पे नहीं है। 23 में कितना कम करें, 23 में से जवाब 21 आएगा। जी बिल्कुल 2, मतलब 2 इसमें इजाफी है। हम इसे लिखते हैं ओमेगा की 21 ज़रब ओमेगा। ओमेगा की 21 को हम यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 इसकी 7 या 21 ज़रबे, माफ कीजिएगा यहाँ पे ओमेगा की 21 ज़रबे ओमेगा की 2 इससे इजाफी है, ज़रबे आएगा ओमेगा की 2, ये बराबर होगा ओमेगा की 3 1 के बराबर, 1 का कुव्वत नुमा 7 ज़रबे ओमेगा की 2, ये बराबर होगा 1 को जितने दफा 1 से ज़रब करें जवाब 1 आएगा, 1 ज़रबे ओमेगा की 2 बराबर होगा ये ओमेगा की 2 के। अब हम हल करते हैं एक इस तरह का एक और, ओमेगा की अगर पावर या ओमेगा का कुव्वत नुमा 63 हो तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे? 63 के ऊपर क्योंकि 3 तकसीम पूरा हो रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 इसका कुव्वत नुमा कितना होगा? ये देखें 63 के ऊपर अगर हम तकसीम करें 3 को, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, जवाब इसका आता है 21, तो इसका कुव्वत नुमा 21 बनेगा, बराबर होगा ओमेगा की 3 1 के बराबर, 1 का कुव्वत नुमा 21, 1 को जितने दफा 1 से ज़रब करें जवाब 1 ही रहेगा, तो इसका जवाब 1 आएगा। ये तो हमने 3 हल किए। अगर कुव्वत मुस्बत हो, अगर ऐसा हो
कि कुव्वत के साथ, कुव्वतनुमा के साथ अलामत नफी आ जाती है तो उसे हम किस तरह से हल करेंगे वो भी हम सीखते हैं। ये देखें, अगर ऐसा हो ओमेगा का कुव्वतनुमा नफी 5 के बराबर हो, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जमा में तब्दील करेंगे। जमा में तब्दील करने के दो तरीकेकार हैं। या तो इसका कुव्वतनुमा ऐसे लिख लेंगे, ओमेगा की 5, इसका कुव्वतनुमा नफी 1, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। या हम इस पूरे नंबर को नीचे हम क्या कर लेंगे, मुंतकिल कर देंगे। हम नीचे तकसीम करें इसे, हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा की 5। यहाँ पे इसका कुव्वतनुमा नफी था, यहाँ पे जमा होगा। ओमेगा की 5 के ऊपर क्योंकि तकसीम नहीं होता 3, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 ज़रबे ओमेगा की 2, ये बराबर होगा 1 बटा ओमेगा की 3 1 के बराबर ज़रबे ओमेगा की 2। तो ये आएगा 1 बटा 1 को ओमेगा की 2 के साथ ज़रब करें ओमेगा की 2। हमने ये खासियत पढ़ी है, खासियत नंबर 3 के इकाई के जज़रुल मुकब जो कॉम्प्लेक्स जज़रुल मुकब है या गैर हकीकी जज़रुल मुकब है वो एक दूसरे का माकूस है। हमने पढ़ा था 1 बटा ओमेगा की 2 किसके बराबर था, जी बिल्कुल ये ओमेगा के बराबर। एक और दो और प्रॉपर्टीज हम इससे मिलती जुलती हम जेरे बहस लाते हैं। अगर ऐसा हो ओमेगा का कुव्वतनुमा नफी 16 हो तो उसे हम लिखेंगे 1 बटा ओमेगा की 16। हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 बटा ओमेगा की 16 को इससे पहले जिसपे 3 तकसीम हो रहा है, 16 से पहले 15, ओमेगा की 15 ज़रबे ओमेगा बराबर आएगा 1 बटा ओमेगा की 15 के ऊपर अगर हम 3 तकसीम करें तो ओमेगा की 3, इसका कुव्वतनुमा 5 आएगा ज़रबे ओमेगा। रकम अगर हम ओमेगा की 3 की दर्ज करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, इसका कुव्वतनुमा 5 ज़रबे ओमेगा। मजीद हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा 1 का कुव्वतनुमा 5, 1 को 5 दफा 1 से ज़रब करें 1 जवाब आएगा ज़रबे ओमेगा। 1 को ओमेगा से ज़रब करें तो जवाब ओमेगा होगा। 1 बटा ओमेगा ये किसके बराबर था, जी बिल्कुल ये ओमेगा की 2 के बराबर है। अब अगर कुव्वतनुमा नफी 27 हो, इसके बाद हम वो सवालात हल करेंगे जिनमें ये इस्तेमाल होंगे। ओमेगा का कुव्वतनुमा नफी है तो इसे नीचे अगर हम मुंतकिल करें, तकसीम करें तो ये मुस्बत होगा। ओमेगा का कुव्वतनुमा 27 के ऊपर 3 तकसीम होता है तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3, इसका कुव्वतनुमा 9, ओमेगा की 3 1 के बराबर, इसका 9 बराबर आएगा 1 बटा 1 और ये किसके बराबर होगा 1 के। तो हम हल करते हैं मिसाल नंबर 1। मिसाल 1 के अंदर क्या कहा गया है, नफी 1 जमा जज़र के अंदर नफी 3 कुव्वतनुमा 8 जमा ब्रैकेट नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3 और इसका कुव्वतनुमा 8। इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। हम सवाल पहले लिखते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। सवाल है नफी 1 जमा जज़र के अंदर नफी 3, इसका कुव्वतनुमा 8 है जमा नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3, इसका भी कुव्वतनुमा किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर। इसको हल करने के लिए हम ये जानते हैं हमारे पास दो रकमें हैं, एक ओमेगा नफी 1 और जमा जज़र के अंदर नफी 3 बटा 2 और एक रकम है ओमेगा की 2 की, वो है नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3 बटा 2। ये दो रकमें हमें मालूम है। अगर हम इसका मवाजना करें जो हमें सवाल दिया गया है तो यहाँ पे नफी 1 जमा जज़र के अंदर नफी 3 है, यहाँ पे नफी 1 जमा जज़र के अंदर नफी 3, यहाँ पे 2 तकसीम हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अगर हमें इस सवाल को ओमेगा और ओमेगा की 2 के अंदर मुंतकिल करना है, इसमें तब्दील करना है, तो हमें यहाँ पे नीचे बटे में 2 चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा ओमेगा की शक्ल में लाने के लिए 2 ज़रब भी करते हैं और तकसीम भी करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ये हमने ज़रब किया अपनी तरफ से,
नफी 1 जमा जजर के अंदर नफी 3 बटा 2 और ये हमने तकसीम किया कुव्वत नुमा 8 जमा 2 ज़रबे नफी 1 नफी जजर के अंदर नफी 3 और बटा 2 इसका भी क्या होगा कुव्वत नुमा 8। हम इसकी जगह पे कीमत दर्ज कर लेते हैं किसके बराबर है ओमेगा के। तो ये बराबर होगा 2, ये ओमेगा के बराबर है तो 2 ओमेगा कुव्वत नुमा 8 जमा 2 ओमेगा की 2 और इसका कुव्वत नुमा कितना बनेगा, इसका भी 8 बनेगा। 2 नंबर इनका कुव्वत नुमा 1 ही है तो दोनों का अलग लेंगे, 2 इसकी 8 ओमेगा की 8 लिखेंगे जमा 2 इसका कुव्वत नुमा 8, 2 को 8 से ज़रब करें ओमेगा का कुव्वत नुमा 16 बनेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 की 8 यहाँ पे दोनों में आ रही है रकम, तो 2 का कुव्वत नुमा 8 हम यहाँ से मुश्तरक लें, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा का कुव्वत नुमा 8 जमा ओमेगा का कुव्वत नुमा 16। 2 का कुव्वत नुमा 8 बराबर है 256 के। ओमेगा की 8 को हम यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा की 6, क्योंकि 8 के ऊपर 3 तकसीम नहीं होता तो इससे पहले हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसके ऊपर 3 तकसीम होता है, वो है 6। जो इजाफी पावर है, इजाफी कुव्वत नुमा, वो हम अलग करके लिख लेते हैं ओमेगा की 2 जमा ओमेगा की 16 है, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की 15, क्योंकि 15 के ऊपर 3 तकसीम होता है ज़रबे ओमेगा, जो इजाफी है वो हमने अलग करके लिख दिया। ये बराबर होगा 256 और ओमेगा की 6 को हम यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 इसका मुरब्बा ज़रबे ओमेगा की 2। ओमेगा की 15 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 इसका कुव्वत नुमा 5 ज़रबे ओमेगा, ये बराबर होगा 256 ज़रबे ओमेगा की 3 1 के बराबर है, 1 का मुरब्बा ज़रबे ओमेगा की 2 जमा 1 का कुव्वत नुमा 5 ज़रबे ओमेगा। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे 256 ज़रबे 1 की 2 जवाब 1 आएगा, 1 ज़रबे ओमेगा की 2, 1 को अगर हम 5 दफा 1 से ज़रब करें 1 ज़रबे ओमेगा, ये बराबर आएगा 256। 1 को ओमेगा की 2 से ज़रब करें जवाब आएगा ओमेगा की 2 जमा 1 को ओमेगा से ज़रब करें जवाब ओमेगा आएगा। हमने ये पढ़ा है 1 जमा ओमेगा की 2, ये बराबर है 0। अगर हम इन 2 की कीमत मालूम करना चाहें तो 1 को दूसरी साइड पे मुंतकिल करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे ओमेगा जमा ओमेगा की 2 किसके बराबर होगा, 1 जमा हो रहा है दूसरी तरफ, नफी होगा नफी 1, तो ये बनेगा 256 ज़रब नफी 1 के, तो ये होगा नफी 256 के बराबर। आइए अब हम हल करते हैं मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 के अंदर हमें यह कहा गया है कि साबित कीजिए x की 3 नफी y के 3 बराबर है x नफी y ज़रबे x नफी ओमेगा y ज़रबे x नफी ओमेगा की 2y। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित करेंगे। हल हम यहां पे करें तो हम यहां पे लिखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि बराबर है x नफी y ज़रबे x नफी ओमेगा y ज़रबे x नफी ओमेगा की 2y। हमने इस राइट हैंड साइड को यहां पे क्यों हल किया, उसकी पहली वजह तो ये है, अगर हमें साबित करने के लिए कहा जाए तो हम उस साइड को हल पहले करते हैं जो हमें दिखने में लग रहा हो कि ज्यादा मुश्किल है। राइट हैंड साइड हमें लग रही है ज्यादा मुश्किल है,
इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या हल करना होगा, किस किस को ज़रब करना होगा। यहाँ पे तो 3 फैक्टर आ रहे हैं, वो फैक्टर जिसमें ओमेगा और ओमेगा की 2 रकमें आ रही हैं उसे हम हल करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, उसे हम वैसे लिखेंगे। x नफी y, इसके अंदर ओमेगा नहीं है, इसे हम वैसे लिखते हैं। अब हम इसे ज़रब करें, x को x से ज़रब करेंगे, जवाब x की 2, फिर x को इससे ज़रब करेंगे, ओमेगा y को x से, ओमेगा y को ओमेगा की 2 y के साथ ज़रब करेंगे। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से हमने ज़रब करना है। x को x से ज़रब करें, जवाब आएगा x की 2, और जमा नफी नफी, ओमेगा की 2 पहले लिख लेते हैं। x को y से ज़रब करें तो x y, फिर नफी 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 जमा नफी, ओमेगा y को x से ज़रब करें, ओमेगा पहले लिख लेते हैं, x y बाद में। आगे नफी नफी जमा, ओमेगा को ओमेगा की 2 के साथ ज़रब करेंगे, जवाब आएगा ओमेगा की 3, y को y के साथ ज़रब करेंगे, y की 2, ब्रैकेट बंद, बराबर होगा x नफी y, ब्रैकेट बंद, x की 2। यहाँ पे एक नफी अलामत मुश्तरक आ रही है और एक्स वाई, नफी मैं पहले लिख लेता हूं, एक्स वाई को मैं बाद में लिखता हूं, तो बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे ओमेगा की 2 जमा ओमेगा, और एक्स वाई मैं लिखता हूं आखिर में, जमा ओमेगा की 3 वाई की 2। अब हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। हम जानते हैं ओमेगा की 3 किसके बराबर है, 1 के, और 1 जमा ओमेगा की 2 ये बराबर है 0 के। तो हमें ओमेगा जमा ओमेगा की 2 की रकम चाहिए, तो ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर आ जाएगा नफी 1 के। कीमतें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी y ज़रबे x की 2, और ये नफी 1 के बराबर, ज़रबे एक्स वाई, ये 1 के बराबर, ज़रबे y की 2, तो ये बराबर होगा x नफी y ज़रबे x की 2, नफी को नफी से ज़रब करें, जवाब आएगा जमा, 1 को एक्स वाई से ज़रब करें, जवाब एक्स वाई, और जमा y की 2। और ये कुलिया है a की 3 नफी b की 3 बराबर है a नफी b ज़रबे a की 2 जमा ए बी जमा b की 2। फर्क सिर्फ मुतगय्यर का है, यहाँ पे मुतगय्यर x है, यहाँ पे a, यहाँ पे y है, यहाँ पे b है। तो ये कुलिया हम इसके लिए बनाते हैं, तो a की जगह पे हम क्या दर्ज कर देंगे जी, बिल्कुल a की जगह पे x दर्ज कर देंगे, जहाँ पे b आ रहा है वहां पे y, क्योंकि हमें लग रहा है a की जगह पे जहां जहां a है वहां पे सवाल के अंदर x आ रहा है, और जहां पे b है वहां पे क्या आ रहा है, y। इस कुलिये में a की जगह पे एक्सपोर्ट दर्ज करें तो ये बनेगा, बराबर होगा x की 3 नफी y की 3, और ये हमने साबित करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इकाई के जुतुल मुकब से मुतालिक सवालात को हल करना सीखा, और साथ ही हमने मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 को हल किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।